हम दोनों देशों के बीच ये रिश्ते नई ऊंचाइयां तक गए हैं। आज गुजरात, महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन से लेकर उत्तर प्रदेश में बनारस के रुद्राक्ष सेंटर तक विकास की कितनी ही परियोजनाएं भारत जापान दोस्ती का उदाहरण है। और इस दोस्ती की जब बात होती है तो हर एक भारतवासी को हमारे मित्र पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे जी, उनकी याद जरूर आती है। आबे शान जब गुजरात आए थे, उन्होंने जो समय यहां बिताया था उसे गुजरात के लोग बहुत आत्मीयता से याद करते हैं। हमारे देशों को और करीब लाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किए थे, आज पीएम किशिदा उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री किशिदा का वीडियो संदेश भी सुना। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री किशिदा और जापान के सभी नागरिकों का भी भारत की ओर से अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं इस अवसर गुजरात और हरियाणा के लोगों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, जो देश के औद्योगिक विकास और मेक इन इंडिया को लगातार गति दे रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों की सरकारों की जो विकास परक, उद्योग परक नीतियां हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में जो प्रयास है, उनका लाभ करोड़ों प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से युवाओं को मिल रहा है। साथियों, इस खास आयोजन में आज मुझे बहुत कुछ पुराना याद आना स्वाभाविक है। मुझे याद है 13 साल पहले जब सुजुकी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निर्माण के लिए गुजरात आई थी, तब मैंने कहा था कि जैसे जैसे हमारे मारुति के मित्र गुजरात का पानी पिएंगे, उन्हें भली भांति पता चल जाएगा कि विकास का परफेक्ट मॉडल कहां है। आज मुझे खुशी है कि गुजरात ने सुजुकी को किया अपना वायदा बखूबी निभाया और सुजुकी ने गुजरात की बात भी उसी सम्मान के साथ रखी। आज गुजरात देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टॉप ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के उभरा है। साथियों, आज का ये अवसर ऐसा है जिसमें गुजरात और जापान के आत्मीय रिश्तों पर जितनी चर्चा करूं उतनी कम होगी। गुजरात और जापान के बीच जो रिश्ता रहा है वो डिप्लोमेटिक दायरों से भी बहुत ऊंचा रहा है। मुझे याद है जब 2009 में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन शुरू हुआ था, तभी से जापान इसके साथ एक पार्टनर कंट्री के तौर पर हमेशा जुड़ा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है। एक राज्य और दूसरी तरह एक डेवलप कंट्री, इन दोनों का साथ चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में जापान की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है।
अपने मुख्यमंत्री काल के दिनों में मैं अक्सर एक बात कहता था, आई वांट टू क्रिएट अ मिनी जापान इन गुजरात। इसके पीछे का भाव यही था कि जापान के हमारे अतिथियों को गुजरात में भी जापान की अनुभूति हो, उनको फीलिंग आए। हमने प्रयास किया कि जापान के लोगों को, जापान की कंपनियों को यहां किसी तरह की परेशानी न हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देते थे। बहुतों को शायद सुनकर के आश्चर्य भी होगा। अब हम सबको पता है, जापान के लोग हो और गोल्फ खेलना न हो तो बात अधूरी रह जाती है। बिना गोल्फ आप जापानीज की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब हमारा गुजरात, वहां गोल्फ की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, तो मुझे अगर जापान को यहां लाना है तो मुझे गोल्फ कोर्स से शुरू करने चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज गुजरात में अनेक गोल्फ के मैदान हुए हैं जहां हमारे जापान के लोग यहां काम करते हैं, उनको वीकेंड बिताने के लिए अवसर मिल जाता है। कई रेस्टोरेंट्स भी ऐसे हैं जिनकी विशेषता है जापानी कुजीन है, जापानी फूड है, उसकी भी चिंता की। जापान से आए साथियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए बहुत से गुजरातियों ने जापानी भाषा भी सीखी है और इन दिनों भी जापानी भाषा के क्लासेस चल रहे हैं। साथियों, हमारे प्रयासों में हमेशा से गंभीरता भी रही है और जापान के लिए स्नेह भी रहा है। आज इसी का नतीजा है कि सुजुकी समेत जापान की 125 से ज्यादा कंपनियां गुजरात में काम कर रही है। ऑटोमोबाइल से लेकर बायोफ्यूल तक के क्षेत्र में यहां जापानी कंपनियां अपना विस्तार कर रही है। जेट्रो द्वारा स्थापित अहमदाबाद बिजनेस सपोर्ट सेंटर, इसमें एक साथ कई कंपनियों को प्लग एंड प्ले वर्कप्लेस फैसिलिटी देने की सुविधा है। आज गुजरात में 2 जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग हर साल सैकड़ों युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। कई कंपनियों का गुजरात की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और आईआईटी से भी टाई अप है। अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी की स्थापना में भी जिस तरह ह्यूगो इंटरनेशनल एसोसिएशन का बहुमूल्य योगदान रहा,